14 फरवरी 2019 कश्मीर की एक ठंडी दोपहर। सड़क पर सीआरपीएफ के काफिले की लंबी लाइन आगे बढ़ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ, इतना भयानक कि उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। ये था पुलवामा अटैक। धुएं के गुबार, टूटे हुए वाहन और चारों तरफ फैली खामोशी। उस दिन भारत ने अपने 40 से ज्यादा जवान खो दिए। पूरा देश गुस्से में था। हर जगह सिर्फ एक सवाल था, अब क्या होगा? सरकार चुप थी, सेना भी चुप थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे कुछ बहुत बड़ा तैयार हो रहा था। दिल्ली में मीटिंग्स शुरू हो चुकी थीं। इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार जानकारी जुटा रही थीं। हमले की जिम्मेदारी ली थी एक आतंकी संगठन ने, जैश-ए-मोहम्मद, और उसके पीछे नाम सामने आया, मसूद अजहर। लेकिन इस बार भारत सिर्फ बयान देने वाला नहीं था। रात दर रात बंद कमरों में प्लान बन रहे थे, रडार मैप्स देखे जा रहे थे, टारगेट चुने जा रहे थे। और फिर एक नाम सामने आया, बालाकोट। ये पाकिस्तान के अंदर गहराई में स्थित एक जगह थी जहां बताया जाता था कि आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। सीमा के उस पार जाना मतलब सीधा युद्ध का खतरा। दुनिया की नजरें भी भारत और पाकिस्तान पर टिकी हुई थीं। फिर भी फैसला हो चुका था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योजना बताई गई। सैन्य अधिकारियों ने कहा, अगर हमला करना है तो ये बेहद सटीक और तेज होना चाहिए। और तभी एक गुप्त कोड नेम सामने आया, ऑपरेशन बंदर। इस ऑपरेशन का नाम बहुत कम लोगों को पता था। ये इतना गुप्त था कि इसकी जानकारी सिर्फ चुनिंदा अधिकारियों तक सीमित थी। 25 फरवरी 2019 की रात एयरबेस पर असामान्य हलचल शुरू हो चुकी थी। फाइटर जेट्स की तैयारियां चल रही थीं। इनमें शामिल थे भारतीय वायुसेना के ताकतवर विमान, इंडियन एयरफोर्स के डसॉल्ट मिराज 2000। पायलट्स को मिशन बताया गया। ये एक बेहद जोखिम भरा ऑपरेशन था। कुछ मिनटों की गलती और पूरा मिशन विफल हो सकता था। रात के लगभग 3 बज रहे थे। अंधेरे आसमान में धीरे धीरे भारतीय फाइटर जेट्स उड़ान भरने लगे। सब कुछ बेहद शांत था। रडार से बचते हुए नियंत्रित गति से जेट्स पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे थे। ग्राउंड कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी लगातार स्क्रीन देख रहे थे। हर सेकंड दिल की धड़कन तेज हो रही थी, क्योंकि अगर दुश्मन को जरा भी शक हो जाता तो तुरंत जवाबी हमला शुरू हो सकता था। लेकिन मिशन आगे बढ़ता गया और फिर कुछ ही मिनटों में भारतीय जेट्स अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुके थे। पायलट्स ने टारगेट लॉक किया। बालाकोट की पहाड़ियों के बीच स्थित वो कैंप जहां बताया जाता था कि आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी। कमांड आया, टारगेट कंफर्म्ड, और अगले ही पल आसमान से सटीक बम गिराए गए। कुछ सेकंड और फिर पहाड़ियों के बीच जोरदार धमाके गूंज उठे। टारगेट हिट हो चुका था। मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा पूरा हो चुका था। अब असली चुनौती थी सुरक्षित वापस लौटना। भारतीय जेट्स तुरंत मुड़े और तेजी से भारतीय सीमा की ओर लौटने लगे। कुछ ही देर में वे सुरक्षित भारतीय एयर स्पेस में वापस आ चुके थे। सुबह होने तक दुनिया भर की खबरों में एक ही बात थी, भारत ने पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की है। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक संदेश था कि अगर भारत पर हमला होगा तो जवाब सीमाओं के अंदर ही नहीं बल्कि उसके पार भी दिया जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। आसमान में दोनों देशों के फाइटर जेट्स आमने सामने आ गए। दुनिया की नजरें फिर से दक्षिण एशिया पर टिक गईं। तनाव अपने चरम पर था। लेकिन उस रात किया गया ऑपरेशन इतिहास में दर्ज हो चुका था। ऑपरेशन बंदर, एक ऐसा मिशन जो कुछ ही घंटों में पूरा हुआ, लेकिन जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। कभी कभी युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता, कभी कभी वो फैसलों, हिम्मत और सही समय पर उठाए गए कदमों से जीता जाता है। और उस रात अंधेरे आसमान में उड़ते कुछ जेट्स ने यह दिखा दिया था कि खामोशी में तैयार की गई रणनीति कभी कभी सबसे जोरदार जवाब बन जाती है।